दुखो दधि में रुकमणी, दुखो दधि में इधर रही है झूल, वाह वाह इधर रही। कैसे हरि को पा सकूं, कैसे हरि को पा सकूं, नहीं समय अनुकूल, नहीं समय। दुखो दधि में रुक्मिणी इधर रही है झूल, कैसे हरि को पा सकूं, समय नहीं अनुकूल। इधर दुख रूपी सागर में रुक्मिणी झूल रही है, बड़ी रुक्मिणी जी दुखित है। और अब मैं कैसे करूं, क्या कोई बात रुक्मिणी के समझ में नहीं आ रही है। और इस तरफ में आतुला हुआ है भ्रात तो करने को अन्याय, आया है शिशुपाल भी मेरा कौन सहाय। मेरा भाई तो अन्याय करने के लिए बिल्कुल तुला हुआ है, शिशुपाल भी सेना लेकर के आ गया। अब मेरा सहाय कौन है, मेरे लिए क्या इंतजाम है। ऐसे रुक्मिणी एकांत में बैठी बैठी बड़ी दुखित हो रही है। इतने में आई भुआ, इतने में बोली देख उदास, वाह वाह बोली क्यों बेटी दुखित बनी, क्यों बेटी दुखित, क्यों खोया विश्वास, क्यों खोया। इतने में आई भुआ बोली देख उदास, क्यों बेटी दुखित बनी, क्यों खोया विश्वास। रुक्मिणी एकांत में बैठी दुखित है। इतने में बुआ जी वहां आई। बुआ ने देखा तो रुक्मिणी का चेहरा देखा गमगीन। अरे बोला बेटी क्या बात है, इतनी उदासीन तू, अरे तूने अपने हृदय का विश्वास भी खो दिया लगता है। रुक्मिणी ने कहा बुआ जी आप देखो तो सही, समय अल्प ही रह गया, समय अल्प ही गया नहीं संदेश, वाह वाह गया दर्शन भी प्राणेश के, दर्शन भी प्राण लगते कठिन विशेष, लगते कठिन। रुक्मिणी ने कहा समय बहुत कम रह गया है, अभी तक तो द्वारका हमारा संदेश भी नहीं पहुंचा है। अब इतने कम समय में कब संदेश पहुंचे, कब वो यहाँ आए। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में प्राणेश के दर्शन भी मुझे नहीं होंगे, और ऐसा अंत में होगा कि ये लोग जब जबरदस्ती करने मेरे पर आएंगे तब मुझे आत्महत्या का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता मुझे दिखाई देता नहीं है, कोई सहारा हो ऐसा मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है। ऐसे रुक्मिणी ने कहा तो बोली भुआ व्यर्थ ही मन में, बोली भुआ क्यों बेटी पछताती है, हाँ क्यों बेटी मैं सहाय बनूंगी तेरी, क्यों दिलगिरी लाती है, मैं सहाय बनती हूँ तेरी क्यों। लिख तू पत्र द्वारका पति को, लिख तू पत्र द्वार मैं झटपट पहुंचाऊंगी, हाँ मैं झटपट उद्यम से बनता है सब कुछ बेड़ा पार लगाऊंगी, उद्यम से बनता है सब कुछ बेड़ा पार लगा। मनमानी करने वाले, मनमानी अभिमानी औरों के हक हरने ते हैं, औरों के हक हरने। बोली भुआ व्यर्थ ही मन में बेटी क्यों पछताती है,
मैं सहाय बनूंगी तेरी क्यों दिलगिरी लाती है। बुआ ने कहा बेटी तू ऐसी चिंता मत कर, तू इतनी उदासीन क्यों हो गई है। तू कहती है मेरा सहायक कौन, ले तेरी सहायिका मैं बनती हूं। तू कोई चिंता मत कर, तू एक काम कर, लिख तू पत्र द्वारका पति को, मैं झटपट पहुंचाऊंगी। उद्यम से बनता है सब कुछ, बेड़ा पार लगाऊंगी। तेरा काम क्या है कि द्वारका पति को जो संदेश देना है, जो पत्र लिखना है, वो काम तो तेरा है। और द्वारका तक कैसे उसको पहुंचाना, ये काम मेरा। बस तू चिंता मत कर, तेरा काम अगर तेरे हाथ से हो जाए तो इसलिए देख, पाकर ऐसा आश्वासन, पाकर कन्या उत्सुकता लाती है, कन्या उत्सुकता लाती है। नहीं समय एकांत लिखूं कब, फिर सशंक बन जाती है। नहीं समय एकांत लिखूं कब, फिर सशंक बन जाती। कहा भुआ ने रात्रि समय में, कहा भुआ हृदय पत्र पर अंकित कर, हाँ हृदय पत्र पर पढ़ कर जिसे व्यथित बन जाए, शीघ्र यहाँ आए प्रियवर। पढ़ कर जिसे व्यथित बन जाए, शीघ्र यहाँ आए प्रियवर। मन माने करने, मन माने औरों के हक हरने ते हैं, और पाकर ऐसा आश्वासन कन्या उत्सुकता लाती है। नहीं समय एकांत लिखूं कब, फिर सशंक बन जाती है। बुआ ने आश्वासन दिया, कन्या के मन में कुछ माने आशा बनती है। फिर कहा बुआ जी ब्याह का तो घर, इतने मेहमान आ रहे बाहर बाहर के, अब मैं कब लिखूं, एकांत का समय ही नहीं मिलता है। और कहीं लिखते लिखते कहीं बात का किसी को औरों को पता लग जाए तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए समय कहाँ मिल सकता है। बुआ ने कहा बेटी जब रात को सारे सो जाए ना, तो एकांत समय में अपने महल में बैठ करके ऐसा पत्र लिख कि तेरे दिल की जो भावना है वो उसमें बिल्कुल अंकित हो जाए। और ऐसी माने हार्दिक प्रेममयी भावना तो उसको देखते ही वो उनका दिल फौरन माने ऐसा नहीं, इसकी सहायता हमें करनी चाहिए, वो फौरन यहाँ आ जाए, ऐसी भावना का लिखा हुआ संदेश होना चाहिए। ऐसी सारी बात बुआ ने समझा दी। अब सोचती है एकदम हृदय में अब क्या लिखना और क्या संबोधन करना, और कई प्रकार के मन में मन आंदोलन पैदा होते हैं। विविध भावना वो के बादल, विविध भावना मन में चक्र लगाते हैं, हाँ मन में यह लिखना कह कर उमड़ घुमड़ कर आते हैं। यह लिखना कह कर उमड़ घुमड़ कर, पर दिन पूरा ही न हो रहा, पर दिन पूरा क्या रवि की गति मंद हुई, हाँ क्या रवि की गति मंद, घड़ी खड़ी क्या देख रही है, चल चल क्यों निष्पन्द हुई, घड़ी खड़ी क्या देख रही है, चल चल क्यों निष्पन्द, मन माने करने, मन माने
खाते हैं और विविध भावनाओं के बादल मन में चक्र लगाते हैं। यह लिखना कह कर उमड़ कर आते हैं। विविध प्रकार के संकल्प, कई भावनाएं, ये लिखना है, ये बात आवश्यक है, ये सब तो आना ही चाहिए। कई बातें सोच रही है, पर आज का दिन क्या हो गया, रुक्मिणी जी के बड़ा लंबा लगता कि दिन पूरा ही नहीं होता। अभी तो 1 ही नहीं बजी, अभी 2 ही नहीं बजी। अरे क्या सूरज की चाल ही क्या बंद हो गई क्या? घड़ी आगे चलती ही नहीं है। क्यों लंबा दिन लगता है ना, कि दिन पूरा हो रात हो तो लिखूं, इसलिए दिन ही उसको बड़ा ऐसा मालूम होता है। ऐसे करते करते छाई रात दवात निकाली, छाई रात कागज और कलम लेकर, हाँ कागज और विजनालय में बैठी कन्या एक अनोखा साहस धर। विजनालय में बैठी कन्या एक अनोखा साहस, हृदय धड़कने लगा एकदम, हृदय कर में भी कंपन छाया, हाँ कर में क्या कुछ लिखूं सजद स्वांत में, भय भी प्रतिभासन पाया। क्या कुछ लिखूं सलज स्वांत में, भय भी प्रतिभासन पाया। मनमानी करने औरों के हक हरने छाई रात दवात निकाली कागज और कलम लेकर, विजनालय में बैठी कन्या एक अनोखा साहस धर। रात हो गई और 9 बजे का समय हुआ। सब सोने वाले मेहमान सो गए। उस वक्त में रुक्मिणी एकांत रूम में, दूसरा कोई नहीं, वहां बैठी है और कागज कलम अपने हाथ में लिया और बड़ा साहस, क्योंकि कुंवारी कन्या, अभी कुंवारी कन्या किसी को क्या लिखती है, पत्र लिखती है, इसलिए मन में बड़ा भय। और शाही कलम हाथ में ली तो हाथ धूजने लग गया और अंदर अंदर में से हृदय भी हिलने लग गया। और क्या लिखूं, सबसे पहले संबोधन किया जाए तो कैसा किया जाए, इस प्रकार से अनेक बातें मन ही मन में आ रही है। आखिर हिम्मत धार कर, आखिर हिम्मत किया लेख प्रारंभ, वाह वाह किया लेख मानो हार्दिक भाव का, मानो हार्दिक भाव दिग्दर्शन निर्दम्ब, दिग्दर्शन निर। आखिर हिम्मत धार कर किया लेख प्रारंभ, मानो हार्दिक भाव का दिग्दर्शन निर्दम्ब। आखिर में रुक्मिणी ने हिम्मत की और वो जो लिया था हाथ में पत्र, उसको लिखना शुरू किया। मानो ऐसा पत्र वो लिखती है जो हृदय की भावना थी, उसका प्रत्यक्ष वो दिग्दर्शन था, उसमें कहीं दंभ का नाम नहीं, जैसी स्थिति थी। अब देखो वो पत्र क्या लिखती है, वो आपको आज तो नहीं सुनाया जाएगा, ये तो कल ही वर्णन आने वाला है और रात रात रुक्मिणी जी को ही दी जाए आ जाती। दरिया में खुद को जिंदगी का मजा तूने पाया नहीं, जिंदगी का मजा प्रेम दरिया में खुद को बहाया नहीं, प्रेम दरिया में खुद को
देह का प्रेम सच्चा कहाँ प्रेम है, देह का प्रेम सच्चा कहाँ प्रेम, प्रेम आत्मा से करना सही प्रेम है, प्रेम आत्मा से करना। गीत प्रभु प्रेम का तूने गाया नहीं, गीत प्रभु प्रेम तूने गाया नहीं, जिंदगी का मजा तूने पाया नहीं, जिंदगी का प्रेम दरिया में खुद को बहाया नहीं, प्रेम दरिया जिंदगी का मजा तूने पाया नहीं, जिंदगी का मजा तूने पाया नहीं। तू रहा दौड़ता बस यहीं के लिए, तू रहा दौड़ता बस यहीं के लिए, धन रहा जोड़ता बस यहीं के लिए, धन रहा जोड़ता बस यहीं के लिए, जो कमाना था वह धन कमाया नहीं, जो कमाना था वह धन कमाया नहीं, जिंदगी का मजा तूने पाया नहीं, जिंदगी का मजा प्रेम दरिया में खुद को बहाया नहीं, प्रेम दरिया में खुद को बहाया नहीं। जो प्रकट है नहीं सूक्ष्म भी भेद है, जो प्रकट है नहीं सूक्ष्म भी भेद, समझ पाता न तू बस यही खेद है, समझ पाता न तू बस यही खेद है, हाय अज्ञान पर्दा हटाया नहीं, हाय अज्ञान पर्दा जिंदगी का मजा तूने पाया नहीं, जिंदगी का प्रेम दरिया में खुद को बहाया नहीं, प्रेम जिंदगी का मजा तूने पाया नहीं, जिंदगी का मजा तूने पाया नहीं। संत कहते हैं अब भी जरा ध्यान दे, संत कहते आर्षवाणी को चंदन जरा स्थान दे, आर्षवाणी को चंदन जरा स्थान दे, फिर न कहना कि मुझको जताया नहीं, फिर न कहना कि मुझको जताया, जिंदगी का मजा तूने जिंदगी का मजा तूने प्रेम दरिया में खुद को बहाया नहीं, प्रेम दरिया में खुद को जिंदगी का मजा तूने पाया नहीं, जिंदगी का मजा तूने पाया नहीं। एकांत में अपने हृदय की भावना का एक बिल्कुल स्पष्ट दिग्दर्शन हो ऐसा पत्र लिखना प्रारंभ किया। हे हृदय सर्वस्व, हे प्राणेश सब संकट हरो, हे हृदय सर्वस्व, हे प्राणेश सब संकट हर,
असहाय अबला की बिनती पर ध्यान धर करुणा करो। असहाय अबला की बिनती पर ध्यान धर करुणा कर। सर्वस्व अर्पण कर चुकी हूँ आपके ही नाम पर। सर्वस्व अर्पण कर चुकी हूँ आपके पिता भ्राता तुल्य मेरे लिए सारे अपर नर। पिता भ्राता तुल्य मेरे लिए सारे अपर नर। हे हृदय सर्वस्व, हे प्राणेश सब संकट हरो। असहाय अबला की बिनती पर ध्यान धर करुणा करो। संबोधन किया, हे मेरे हृदय के सर्वस्व, हे प्राणेश, आप मेरे पर करुणा करो और मेरे संकट का हरण करो। मैं असहाय हूँ, अबला हूँ। देखो, विनती सुनकर और मेरे पर आप दया दृष्टि करो। क्यों? सर्वस्व अर्पण कर चुकी हूँ आपके ही नाम पर। मैंने जो कुछ मेरा सर्वस्व है, सब कुछ है, वो मैंने आपके नाम पर अर्पण कर दिया है। मेरे लिए संसार में जितने और आदमी हैं वो मेरे पिता के समान है या भाई के समान है। सब कुछ जो है वो मैंने आपके नाम पर समर्पण किया है। अन्याय करने के लिए भाई उतारू हो रहा। अन्याय करने के लिए भाई पिता का अपमान कर मानी मनुजता खो रहा। पिता का अपमान कर मानी मनुजता। दुष्टमति शिशुपाल भी बारात लेकर आ गया। दुष्टमति शिशुपाल भी बारात लेकर। वह न चाहती है मुझे यह भेद यद्यपि पा गया। वह न चाहती है मुझे यह भेद यद्यपि पा गया। अन्याय करने के लिए भाई उतारू हो रहा। पिता का अपमान कर मानी मनुजता खो रहा। मेरा भाई है वो अन्याय के ऊपर उतर गया है और उसने अपने पिताजी का अपमान किया और मानवता को खोने के लिए वो तैयार हो रहा है। इधर वो जो शिशुपाल है वो बारात लेकर के आ गया है। यद्यपि उसको इस बात का पता लग चुका है कि ये कन्या मुझे चाहती नहीं, फिर भी जबरदस्ती यहाँ पर वो शादी के लिए आ चुका है। अब स्थिति यह है न शंका नियत तिथि तक बलात् ब्याहेंगे मुझे। शक्ति का उपयोग कुकर अपनी बनाएंगे मुझे। इसमें संदेह नहीं है। जो माने माघ की तिथि अष्टमी आ रही है उस समय के ऊपर वे मेरे साथ में जबरदस्ती माने जबरदस्ती मेरी शादी शिशुपाल के साथ में करने की उन लोगों ने ठान रखी है। और वो उनको कोई चिंतन नहीं कि ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। और मेरे पिताजी बोल रहे हैं चुप, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। वो तो केवल साक्षी भाव से हर वस्तु को देखे ही जा रहे हैं, वो बोलते हैं नहीं। तो ऐसी स्थिति में
अब सहारा आपका मेरे लिए है रह गया, अब सहारा आपका मेरे लिए। हंत विपदा से घिरी हूँ एक चारा रह गया, हंत विपदा से घिरी हूँ एक चारा। कर्तव्य अपना मान कर प्रियवर बचाओ, अब मुझे कर्तव्य अपना मान कर प्रियवर बचाओ, अब मुझे दुष्ट को देकर सजा अपनी बनाओ, अब मुझे दुष्ट को देकर सजा अपनी बनाओ। हम तो इस समय में अब सहारा आपका मेरे लिए है रह गया, हंत विपदा से घिरी हूँ एक चारा रह गया। तो ऐसी स्थिति मेरे ऊपर बीत रही है, मेरे लिए एक आपका सहारा, इसके सिवाय दूसरा मेरा कोई भी चारा है नहीं। आप इसलिए अपना कर्तव्य मानकर आप मेरी सुरक्षा करो, मुझे संकट से बचाओ। और अगर आपने मेरी संभाल नहीं ली, नियत तिथि तक आपने यदि खबर मेरी ली नहीं, सूर्य बनकर कमलनी को यदि विकस्वर की नहीं, तो मरण ही शरण देगा नाथ निश्चित मानना, नहीं अन्यासित रहेगी रुक्मिणी सुत मानना। जो माने ब्याह की शादी की तिथि है, वहां तक अगर आपने मेरी संभाल नहीं ली, मेरी खबर नहीं ली, तो आप यही समझ लेना कि तो मुझे शरण कौन देगा, मरण देगा। मौत के शरण में मैं जाऊंगी, और जगह कहीं भी मैं जा नहीं सकती, किसी के साथ मेरा संबंध हो नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको बार बार विनती करती हूँ कि आपको मेरी संभाल लेनी चाहिए। बात यह है, मौत का तो भय नहीं है, सिर्फ भय इस बात का, मौत का तो भय नहीं है, सिर्फ भय इस बात का। प्रिया मरने से कहीं अपमान होगा नाथ का, प्रिया मरने से कहीं अपमान होगा। व्यथित नारी मर गई वे क्यों कृपा लाए नहीं, व्यथित नारी मर गई वे क्यों कृपा लाए नहीं। क्षत्र कहलाते क्रिया के लिए क्यों आए नहीं, क्षत्र कहलाते क्रिया के लिए क्यों आए नहीं। मौत का तो भय नहीं है, सिर्फ भय इस बात का, प्रिया मरने से कहीं अपमान होगा नाथ का। महाराज मुझे मौत का भय नहीं है, मुझे इसी बात का भय है कि मैं आपकी प्यारी हूँ, मेरी मौत हो जाएगी तो आपका अपमान होगा, आपकी संसार में एक बात होगी कि इतने बड़े वो दयालु और वो माने बड़े उद्धारक, उन्होंने अपने शरण में आने वाली की सुरक्षा की क्यों नहीं की, ये बात संसार में होगी महाराज। इसलिए आपको जल्दी में जल्दी यहाँ आपको पहुंचना है, और मेरे जो ऊपर जो संकट के बादल छा रहे हैं उनको हटाना है। इस प्रकार रुक्मिणी ने जो अपनी हृदय की भावना थी उसमें लिखी। और महाराज मैं आपके सामने व्यक्त हो क्या पत्र पर कितना हृदय में प्रेम है, व्यक्त हो क्या पत्र पर कितना हृदय में। आप ही आधार हो प्रभु, आप ही पर क्षेम है,
आप ही आधार हो, प्रभु आप ही परखेम। पत्र को बस देखते ही आप आओगे यहाँ, पत्र को बस देखते ही आप आओ है। मुझे विश्वास दृढ़ दर्शन दिखाओगे यहाँ, है मुझे विश्वास दृढ़ दर्शन दिखाओगे यहाँ। आप व्यक्त हो क्या पत्र पर कितना हृदय में प्रेम है। आप ही आधार हो प्रभु, आप ही परक्षेम है। मेरे हृदय में आपके प्रति कितना प्रेम है, इस छोटे से पत्र में, कागज में वह जाहिर नहीं हो सकता, वह व्यक्त किया नहीं जा